everyone, class 5th GK, chapter 26, National Civilian Awards. So in this chapter, we study about the civilian awards. Firstly are their definition. Civilian awards are presented to honor citizens who perform exceptional deeds in various fields to save the nation. Civilian award मतलब उन सिटीज़न के सम्मान में प्रेजेंट किया जाता है जो एक्सपेक्शनल डीड्स इन वेरियस, जो अपने अलग अलग फील्ड में अपने अलग अलग फील्ड में जो एक्सपेक्शनल अचीवमेंट करते हैं उनको मिलता है, जो हमारे राष्ट्र के नाम पर सर्व करते हैं, जो हमारे नेशन के लिए करते हैं, है ना। तो रिकॉग्नाइज द मेडल एंड कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे कुछ मेडल्स की पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट नंबर में होगा भारत रत्न। द भारत रत्न is the highest civilian award in India. It is presented for exceptional service performance of the highest order in any field of human endeavor. भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, जो प्रेजेंट किया जाता है एक्सपेक्शनल सर्विस या परफॉर्मेंस के लिए ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन फील्ड ऑफ ह्यूमन एडवर के लिए, ठीक है, वहाँ पर दिया जाता है ये। फिर सेकंड नंबर है द सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड is the highest civilian award in the field of contribution to the unity and integrity of India. सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो होता है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और ये उस फील्ड यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी कि इंडिया की एकता और अखंडता के लिए दिया जाता है ना। जो लोग इंडिया के नेशन के लिए इंटीग्रिटी यूनिटी के लिए काम करते हैं उनको दिया जाता है। थर्ड नंबर है पद्म विभूषण। Padma Vibhushan is the second highest civilian award in India. It is presented for exceptional and distinguished service for the President of India in the month of March April. ये पद्म विभूषण जो अवार्ड होता है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का। इट इज़ प्रेजेंटेड, ये प्रेजेंट किया जाता है एक्सपेक्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस जो होती है, प्रेसिडेंट इसको देते हैं, उस टाइम पे दिया जाता है और ये मार्च और अप्रैल में दिया जाता है, उस टाइम पे होता है। फिर आता है पद्म भूषण इज़ द थर्ड। पद्म भूषण आपका थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का है। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। ये भी मार्च अप्रैल के मंथ में दिया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है और ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। फिर आता है फिफ्थ नंबर पद्मश्री। पद्मश्री इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। It is presented for distinguished service by the President of India in the month of March April. ये भी प्रेसिडेंट के थ्रू दिया जाता है। तो ये रहे आपके कुछ नेशनल सिविलियन अवार्ड्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में लिखने के लिए आएंगे, ये दे आल्सो कम इन शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि राइट अबाउट भारत रत्न, राइट अबाउट पद्म विभूषण, राइट अबाउट पद्म भूषण अवार्ड्स। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस लिखने के लिए आ सकते हैं और जो डेफिनेशन है वो क्वेश्चंस के रूप में आ सकता है। व्हाट इज़ सिविलियन अवार्ड क्या होता है, या डिफाइन सिविलियन अवार्ड, है ना। तो ऊपर की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से लर्न करनी है, उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और बाकी ऑप्शन जो बाकी आपको ये भरने के लिए है इसको बुक में भर लीजिएगा। फिर आपका 27 चैप्टर आता है नेशनल गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। अभी जो हमने पढ़ा वो नेशनल सिविलियन अवार्ड था, अभी आता है नेशनल गैलेंट्री अवार्ड। अब ये गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू ऑनर आर्म पर्सनल्स फॉर देयर करेज, वैलोर एंड डिग्निटी। गैलेंट्री अवार्ड जो होता है ये उनके आम मतलब जो फौज में होते हैं उनको दिया जाता है, उनके बहादुरी करेज के लिए, बहादुरी के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए, उनके बलिदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। रिकोनाइज द मेडल एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मेडल को रिकोनाइज करना है, पहचानना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट नंबर आता है आपका परमवीर चक्र। फर्स्ट नंबर में होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज़ इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड्स होता है ये। presented for displaying distinguished act of bravery and courage during war time. वॉर टाइम यानी कि लड़ाई के टाइम पर जो फौजी लोग, जो फौजी होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो अपनी ब्रेवरी और करेज जो शो करते हैं, बहादुरी और
बहादुरी और दिखाते हैं, करेज दिखाते हैं, उनको दिया जाता है। सेकंड नंबर है महावीर चक्र। महावीर चक्र इज़ इंडिया सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन इन इंडिया। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर एक्ट ऑफ ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन द एयर। महावीर चक्र इंडिया का सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड है। ये उन बहादुरों को दिया जाता है जो दुश्मन के खिलाफ डट कर खड़े रहते हैं, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो समुद्र हो। थर्ड नंबर आपका आता है द वीर चक्र। वीर चक्र इंडिया का थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी ऑफ द बैटल फील्ड, यानी कि दुश्मन के खिलाफ डट कर लड़ने वाले मतलब बैटल फील्ड में दिया जाता है। बैटल फील्ड में जो अच्छे यानी कि बहादुरी से लड़ते हैं, शौर्य से लड़ते हैं, उनको दिया जाता है। फिर आता है अशोक चक्र, इज़ द हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड होता है ये। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर एन एक्ट ऑफ एक्सपेशनल करेज एंड सेल्फ सेक्रीफाई अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। ये उनको दिया जाता है जो बैटल फील्ड में सेल्फ सेक्रीफाई यानी कि अपना मतलब जो अपना बलिदान कर देते हैं बहादुरी के साथ, उनको दिया जाता है। द कीर्ति चक्र इज़ एन इंडियन मिलिट्री अवार्ड है। इट इज़ प्रेजेंटेड फॉर करेज एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाई अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। 6 नंबर है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र अवार्ड गैलेंट्री अदरवाइज देन इट इज़ द फेस ऑफ द एनिमी। तो जितने भी अवार्ड्स हैं आपको इनको लर्न करना है। सेम एज वही शॉर्ट नोट में आ सकता है, फ्रिंजा ब्लैंक्स में भी आ सकता है। गैलेंट्री अवार्ड की डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है, वो भी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में से आपका शॉर्ट नोट आ सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, दोनों चैप्टर ही आने लायक हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ये बोथ चैप्टर्स जो हैं आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, और ऊपर की डेफिनेशंस क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं दोनों लेसन्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लर्न केयरफुली। एग्ज़ाम भी आपके पास आ रहे हैं तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपके जीके के चैप्टर बहुत सारे हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। आप लोग सोचते हो कि जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे, और फिर एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं पढ़ते हो, मार्क्स कम पाते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, start your preparations and learn your lesson. And all students, please write the definition in your copies and other things fill in your book. So students, thank you and have a nice day.